अगर आपकी ये सोच है कि हार्ट अटैक एक उम्र के पड़ाव के बाद ही आता है, तो ये सोच पूरी तरह से सही नहीं है। आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है। आजकल हार्ट अटैक अर्ली एज ग्रुप में भी आते हुए दिखाई पड़ा है। कई सारे सेलिब्रिटीज़ है, कई सारे एक्टर्स है, जैसे पुनीत राजकुमार है, या तो फिर कॉमेडियन है अपने राजू श्रीवास्तव जी है, या तो फिर आप अगर सिंगर के बारे में अगर कहानी पढ़ लेते हो, तो इन सारों को अर्ली एज ग्रुप में ही हार्ट अटैक आते हुए दिखाई पड़ा है। और इतना ही नहीं तो 2022 में 32,000 से भी ज़्यादा लोगों की हार्ट अटैक वजह से मौत हुई थी अपने भारत में। तो मैं डॉक्टर रोहित माधव साने, माधव बाग आयुर्वेदिक हृदय रोग निवारण केंद्र, इसका संचालक, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस अर्ली एज ग्रुप में आने वाले हार्ट अटैक के कारणों के बारे में। तो आइए इस वीडियो को आज अब शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो को अब हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा होगा वो रीजंस, वो कारण जिसके वजह से ये हार्ट अटैक अर्ली एज ग्रुप में आते हैं। तो ये होगा पहला हिस्सा। और दूसरा होगा उन रीजंस का प्रिवेंशन किस प्रकार से हम करेंगे ताकि अर्ली एज ग्रुप में हार्ट अटैक हम टाल पाए। सबसे पहला कारण है सिडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब क्या? तो फिजिकल एक्टिविटी मेरे शरीर को ना होना, ये कहा जाएगा सिडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल अगर हम देखेंगे तो हमारे बच्चे आज अगर देखते हैं तो इनकी नॉर्मल स्क्रीन टाइम 4 घंटों से भी ज़्यादा है। ऐसे एक रिसर्च रिपोर्ट में दिखाई पड़ा है कि 42% ऑफ इंडियंस आर ऑलरेडी हैविंग देयर स्क्रीन टाइम बियॉन्ड 4 आवर्स। और आगे जा कर के अब जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ते चली जा रही है और अभी जो नई जनरेशन आ रही है, जेन जी के बाद जेन अल्फा आ रही है, उनका स्क्रीन टाइम तो इससे भी ज़्यादा होगा। तो ये सबसे पहला कारण होता है सिडेंटरी लाइफस्टाइल का। उसी के बाद अगर हम देखेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए खेल कूद होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बचपन में हम बहुत खेला करते थे, लेकिन अब जैसी जनरेशन आगे बढ़ रही है, मेट्रो सिटीज़ में ग्राउंड्स ही नहीं है खेलने के लिए, तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? तो ये सारे कारण होते हैं फिर से सिडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए। उसी के साथ अगर हम आईटी ऑफिसेस में देखते हैं तो आईटी ऑफिसेस में हमको हिलना डुलना ही बहुत कम रहता है। बैठे बैठे ही हमको काम करने पड़ते हैं और सारे के सारे काम अपने कंप्यूटर्स पे ही होते हैं। तो टोटल सिडेंटरी लाइफस्टाइल उसी में फिर से आ जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी बढ़ते चला जा रहा है वो है ऑटोमेशन। जितना ही ऑटोमेशन बढ़ता चला जाएगा उतने ही फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होते जाएंगे। अपने घर में बैठा हुआ रिमोट कंट्रोल भी देख लेंगे तो वो भी ऑटोमेशन का एक सिंपल सा उदाहरण है। इस सिंपल से रिमोट के वजह से भी हमारे शरीर की जो पूरी एक्टिविटी हुआ करती थी वो भी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही ऑटोमेशन जैसी दुनिया में आते जाएंगे और सिडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ती चली जाएगी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक को अर्ली एज ग्रुप में आने के लिए। अब सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट कारण अर्ली एज ग्रुप में हार्ट अटैक आने के लिए वो होता है आपका अनहेल्दी डाइट। अगर हम डाइट देखेंगे तो आजकल का डाइट जो होता है वो हाई कैलोरी, हाई शुगर, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई सॉल्ट, हर एक प्रकार की चीज़ें इतनी बढ़ती चली जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इन सारी चीज़ों को एक साथ ला करके पैकेज्ड फूड को खाना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जैसे ही धीरे धीरे शरीर में वज़न बढ़ता चला जाता है, फैट बढ़ता चला जाता है, अननेसेसरी अपने शरीर में लिपिड्स बढ़ते चले जाते हैं। और ये सारे बुरे लिपिड्स और फैट्स की वजह से अपने शरीर में निर्माण होते हैं ब्लॉकेजेस, जिनको आगे जा कर के हार्ट अटैक में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल ये दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है अर्ली एज ग्रुप में हार्ट अटैक आने के लिए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला माइंडसेट होता है कि इसी ज़िंदगी में हमें सब कुछ कर लेना है, तो वो करने के स्पीड में हम कई सारे गलत चीज़ें कर बैठते हैं। कई बार जॉब के वरीज होते हैं, कई बार फाइनेंशियल वरीज होते हैं, कभी फैमिली के वरीज होते हैं। ये सारे वरीज एक साथ जुड़ करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन बना देते हैं, जिसके वजह से हमको अपने लाइफ के इश्यूज डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन द फोर्थ रीज़न इज एडिक्शन।
जैसे अल्कोहल है, सिगरेट स्मोकिंग है, टोबैको है, बहुत सारे अलग अलग एडिक्शंस होते हैं। इन एडिक्शंस के वजह से आगे ये प्रॉब्लम्स हार्ट अटैक में कन्वर्ट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और फिफ्थ रीज़न इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। कई बार हमको लगता है कि हार्ट अटैक मुझे होने ही नहीं वाला है, इसके लिए उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं लेनी है। तो ये फिफ्थ रीज़न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि लैक ऑफ अवेयरनेस। मैं जितना हार्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी लूँगा उतना ही मेरा अवेयरनेस हार्ट अटैक के खिलाफ ज़्यादा बढ़ते जाएगा एंड आई विल बी एबल टू प्रिवेंट द इनकमिंग हार्ट अटैक। अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के सेकेंड पार्ट में एंड सेकेंड पार्ट इज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस। हाउ आर वी सपोज टू प्रिवेंट आवर इनकमिंग हार्ट अटैक। तो उसके भी 5 टिपिकल सिंपल सॉल्यूशंस है, वो हमको अच्छी तरह से फॉलो करने हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है रेगुलर एक्सरसाइज। रोज सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा मिनिमम मॉडरेट एक्सरसाइज अगर करना चालू कर देते हो तो आपका हार्ट एकदम मजबूत हो जाता है एंड यू विल हैव अ गुड स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट एन इनकमिंग हार्ट अटैक। तो ये हुआ पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन इज गोइंग टू बी हैविंग अ गुड हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फ्रूट्स हम लोग खाने चाहिए, लीन प्रोटीन्स होने चाहिए, हेल्दी फैट्स होने चाहिए, लो कैलोरी होना चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ऐसे सिंपल टेक्निक्स अपने खाने में अगर फॉलो करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अ हेल्दी डाइट। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन होगा स्ट्रेस को मैनेज करना। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप आपके हॉबीज़ जो है उनमें ज़्यादा आप इंटरेस्ट ले सकते हो। जितना ज़्यादा आप खेल कूद करोगे उतना ही आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। अगर किसी को ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसके लिए कई सारे बिहेवियरल थेरेपीज़ होते हैं, उनकी आप मदद ले सकते हो। तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारे टेक्निक्स तो है ही, लेकिन हॉबीज़ के साथ भी आप अच्छी तरह से आपका स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी डी एडिक्शन। जो ये सब्सटेंस अब्यूज होते हैं जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इन सारी चीज़ों से जितना दूर रहोगे उतना ही हार्ट अटैक से दूर रहेंगे। एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। एटलीस्ट एक साल भर में आपने अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल देख लिया होगा, ब्लड प्रेशर चेक किया होगा, अगर ब्लड शुगर चेक कर दिया होगा, ये सारे सिंपल वाइटल्स को भी अगर आप मेजर कर लेते हो तो दीज 5 स्टेप्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू प्रिवेंट एन इनकमिंग हार्ट अटैक। तो अब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ आप ही तक सीमित ना रहने देना। इस पूरे इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ शेयर की दीजिए। और यही अपने को टारगेट रखना है कि किसी को भी हार्ट अटैक आने नहीं देना है। तो छोटे छोटे अपने को स्टेप्स लेने हैं, वो स्टेप्स लेकर के हम हार्ट अटैक को टाल सकते हैं। यही अपना पूरा टारगेट होना चाहिए। थैंक्स for watching the video.